इस्लामाबाद की अपनी कानून साज असम्बली के कयाम की इंट्रा कोर्ट अपील, हाई कोर्ट का फ्री कैन को नोटिस, सेक्रेटरी कानून और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के सेक्रेटरीज को भी नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। वो दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल पानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है फैज़ अहमद साहब थे। ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। अब अगर कोई इससे इनकारी हो तो फिर जो सबूत और दूसरी शहादतें मौजूद होंगी तो उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी बानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया। बानी पीटीआई और जनरल फैज़ हमीद हिस्सादार थे। बानी को इक़्तिदार में लाने का मरकजी किरदार भी जनरल फैज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, कहते हैं दोनों के दरमियान 5 से 6 साल तक ये पार्टनरशिप 2018 से पहले की है, जो 9 मई और उसके बाद भी चलती रही। सोशल मीडिया पर जो कुछ दिखाया जाता है वो सब सच नहीं है। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक फैसला कानून करेगा। कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। मजीद इस्तिफसार किया कि फ़ोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई है क्या, किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया 2013 से कानून मौजूद है, फ़ोन टैपिंग का तरीक़ाकार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फ़ोन टैपिंग का कानून मुबहम है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी, एडवोकेट जनरल्स को नोटिस। इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं, बानी पीटीआई खुद दरख्वास्त गुजार खुद ही समाअत रुकवा दी। 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली ढूंढने के लिए बानी पीटीआई की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। आईनी बेंच से समाअत करने बैठा तो बानी पीटीआई के अपने वकील हामिद खान का समाअत मुलतवी करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब अदालत में जमा करा दिया। जवाब में कहा कि पीटीआई ने एहतजाज के कानून के मुताबिक कोई दरख्वास्त नहीं दी। पीटीआई ने पेशकश मुस्तरद करके डी चौक की तरफ पेशकदमी जारी रखी। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक बतौर सिविल सर्वेंट अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इंटरचेंज मनसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों मनसूबों को हर सूरत मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। साइट्स पर काम करने वाले वर्कर से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शंघाई पहुंच गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर मिंग से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम का दौरा। CPC म्यूजियम हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज और वफ़द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के तारीखी सफ़र पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत का कीमती पत्थरों के मौसर इस्तेमाल के लिए अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। इलामिया के मुताबिक इजलास में जेमस्टोन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए सिफारिशात पर भी गौर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। ADB के मुताबिक रकम से गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी।
हज दरख्वास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर, 79,000 आज़मीन हज कामयाब करार। खाली नशिस्तों पर पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर दरख्वास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज कोटा मुकम्मल होते ही दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन हज का कोटा 89,000। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस शोहदा के अहल खाना की बहबूद के लिए सरगर्म अमल। एक और शहीद पुलिस जवान की फैमिली को घर दे दिया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रिशाद के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दिया। शहीद के अहल खाना को पसंद के मुताबिक रहीम यार खान में घर खरीद कर फ्राहम किया गया। कांस्टेबल मोहम्मद रिशाद ने पिछले साल नवंबर में जामे शहादत नोश किया। पाक चीन मुश्तरका जंगी मश्क वॉरियर 8 का इनकाद। ISPR के मुताबिक मुश्तरका जंगी मश्क में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज की खुसूसी शिरकत। पाक फौज, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते और चीनी सफीर भी वफ्द के हमरा शरीक हुए। चीनी वफ्द ने मश्क में फौजियों की पेशेवराना महारत के आला मेयार को सराहा। हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लेबनान पहुंच गए। शामी सरहद अबूर करने वाले 350 पाकिस्तानियों में 245 ज़ायरीन हैं। लेबनान में पाकिस्तानी सफारतखाने के अमले ने लेबनान पहुंचने पर पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से मदद का कहा था। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छूने लगा। मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके में -10 और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोपस में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू, स्तूर, कालाम में भी पारा -6 तक गिर गया। चतराल में -5, गिलगित, हुंजा, दीर, मालम जब्बा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में रिमझिम और बर्फबारी के इम्कान। मतला, जुज़वी या बरालू। पंजाब और सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा में दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान का मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। खरान कैंपस के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के तमाम कैंपसेस 16 दिसंबर से मार्च 2025 तक बंद रहेंगे। तलबा को तातीलात के दौरान हॉस्टल्स खाली करने की हिदायत कर दी गई। सोशल मीडिया पर इंतशार डकैती और नकबजनी से बड़ा चैलेंज बन गया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्टें सबसे ज्यादा शेयर हुई। सेफ सिटी ने 14,000 से ज्यादा पेजेस CTD को रिपोर्ट कर दिए। CTD ने इंतशारी मवाद पर मबनी 12,000 पेजेस ब्लॉक कराए। रोजाना मुतनाज़ मवाद शेयर करने वाले औसतन 10 पेजेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 125 मुकदमा दर्ज किए गए। शाम में अबूरी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। सरमायाकारों को फ्री मार्केट मॉडल अपनाने की दावत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल बशीर की अबूरी हुकूमत के अरकान से मुलाकात। अवाम की मुश्किलात कम करने की हिदायत की। सेंट्रल बैंक ने भी मुलाजमीन को काम पर बुला लिया। इसराइल की शाम में इश्तियाल अंगेजी भी जारी। शाम में 310 मुकामात पर हमले। शामी फौज की 80% तनसीबात तबाह हो गई। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह को हथियार फ्राहम किए तो जबरदस्त जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की नई शामी हुकूमत को धमकी। गजा में भी मुसलमानों पर इसराइली मुजालिम थम न सके। नसीरात और जबालिया पर फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटे में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद हुए। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। कई घर जल गए, रास्ते बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुनक़ता। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। ट्रेन हवाई जहाज से भी तेज चलेगा। चीन में जदीद तरीन ट्रेन पर काम शुरू, जो रफ्तार में हवाई जहाज को भी मात देगी। फास्ट स्पीड ट्रेन 621 मील फी घंटा की रफ्तार से मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाएगी। हैरत अंगेज रेलवे ट्रेन का इंजन इंतहाई ताकतवर होगा। ट्रेन मकनातीसी ट्रैक पर दौड़ेगी। अमन का नोबेल इनाम इंसानी हुकूक के अलंबतदारों के नाम रहा। ओसलो के सिटी हॉल में जापानी तंजीम निहून हिदानकियों के एजाज में पुरवकार तकरीब। एटमी हथियारों के मुतासरीन की बहाली की जिद्दोजहद पर इनाम दिया गया।